धनतेरस पर जरूर करें इन चीजों का दान। माता लक्ष्मी घर में होगी साक्षात विराजमान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज। धनतेरस पर इस एक चीज का दान बना देगा आपको रातों रात मालामाल। हिंदू धर्म में धनतेरस के पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार को धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस के दिन से ही दिवाली के पर्व की शुरुआत होती है और दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है, जो कि धनतेरस से लेकर भैया दूज तक चलता है। फिर भैया दूज के दिन दीपावली के पर्व का समापन हो जाता है। धनतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर मंगलवार सुबह 10:31 से होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर बुधवार दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पावन पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। इस समय आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। मान्यता है कि धनतेरस पर पूजा प्रदोष काल में करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। साथ ही घर के मेन गेट, छत, नल के पास एक एक दीपक भी जलाया जाता है। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीप जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी को भगवान श्री हरि विष्णु जी का ही अंशावतार माना जाता है। धनतेरस के इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु प्रिय माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज जी की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस का दिन खरीदारी करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चीजों की खरीदारी करने से उसमें 3 गुना वृद्धि होती है। साथ ही शास्त्रों में धनतेरस पर खरीदारी करने के साथ साथ दान करने का भी विशेष महत्व बताया है। धनतेरस पर न केवल खरीदने की परंपरा है, बल्कि दान करने की भी परंपरा रही है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन किए गए दान से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आप धनतेरस पर कुछ खास चीजों का दान करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको शुभ परिणाम देखने को डोट मिलते हैं। साथ ही आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं।
इसके अलावा आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। वही कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका दान धनतेरस पर नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में कठिन समस्याएं आ सकती है, साथ ही आपके भागी भी बनते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि धनतेरस पर किस चीज का दान करना चाहिए और धनतेरस पर किस चीज का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर महाराज का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता जय कुबेर महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस पर किन चीजों का दान करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, लोहे का दान। धनतेरस के दिन लोहे से बनी वस्तुओं का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करना अत्यंत शुभ होता है। धनतेरस पर लोहे का दान करने से दुर्भाग्य कोसों दूर भागता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा लोहे को शनिदेव की धातु भी माना जाता है। धनतेरस के दिन लोहा दान करने से शनि के दुष्प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है और शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए हो सके तो धनतेरस के दिन लोहे का दान अवश्य करें। नंबर 2, झाड़ू। हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू लाकर उसकी पूजा तो की ही जाती है, लेकिन धनतेरस के दिन अगर आपका कोई ऐसा करीबी है जो लगातार पैसों की तंगी झेल रहा हो, तो आप उसे धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर दान कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी तो प्रसन्न होंगी ही, साथ ही आपके मन की अच्छी भावना को देखकर आपके उस करीबी को भी संपन्न बना देंगी। लेकिन आपको यह झाड़ू का दान किसी करीबी रिश्तेदार को ही करना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति को डोट झाड़ू का दान करने से आपको नुकसान हो सकता है और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इस दिन झाड़ू का दान किसी मंदिर में भी किया जा सकता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। नंबर 3, सुहाग का सामान। जिन कुंवारी कन्याओं की शादी नहीं हो रही है या फिर शादी में अड़चने आ जाती हैं, शादी होते रह जाती है, तो उन्हें जल्दी शादी के लिए धनतेरस पर सुहाग का सामान दान करना चाहिए। धनतेरस पर सुहाग का सामान दान करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। नंबर 4, घी का दान। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन घी का दान करना भी उत्तम माना जाता है। इस दिन घी का दान करने से आर्थिक संपत्ति, सुख समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति होती है। साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है। नंबर 5, गुड़ का दान। गुड़ को हिंदू धर्म में बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस इस बार मंगलवार को पड़ रही है, इसलिए इस दिन गुड़ का दान करना भी बेहद खास होगा। मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान करना शास्त्रों में बेहद ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से कुंडली में आपके मंगल की स्थिति मजबूत होती है और अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इसलिए इस बार धनतेरस के दिन दान की जाने वाली वस्तुओं में गुड़ को भी शामिल किया जा सकता है। नंबर 6, बताशा। धनतेरस के दिन यदि आप बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा आदि अन्य सफेद वस्तुएं दान करते हैं,
तो आपको माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की असीम कृपा प्राप्त होती है। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें, आप कुछ न कुछ उसे दान में जरूर दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती हैं। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। धनतेरस के दिन आप किसी मंदिर में जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा जरूर लगाएं। जैसे जैसे ये पौधे हरे भरे और बड़े होंगे उतनी ही जीवन में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 7, सोना। धनतेरस के दिन सोने की खरीदारी के अलावा सोने का दान करना भी शुभ माना जाता है। सोने का दान करने से व्यक्ति को आर्थिक स्थिरता मिलती है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप सोने का दान करने में सक्षम हैं तो आप धनतेरस पर सोने का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर महाराज और भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपको जीवन में कभी भी कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा धनतेरस पर सोने के अलावा चांदी का भी दान करना शुभ होता है। ज्योतिष के अनुसार चांदी का दान करने से व्यक्ति को लाभ होता है और कामयाबी प्राप्त होती है। नंबर 8, वस्त्रदान। धनतेरस के दिन वस्त्र दान करना महादान माना जाता है। इसलिए सबसे पहले यही दान करना चाहिए। धनतेरस के दिन आप किसी भी निराश्रित और जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़ों का दान करें। अगर यह कपड़े लाल तथा पीले रंग के हों तो अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन वस्त्रों के दान से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। नंबर 9, अन्नदान। धनतेरस पर वस्त्र दान के बाद और अत्यंत महत्वपूर्ण दान अन्नदान को माना गया है। इसलिए धनतेरस के दिन आपको किसी गरीब व्यक्ति को घर बुलाकर आदर सत्कार के साथ भोजन कराना चाहिए। इस भोजन में पूरी और चावल की खीर विशेष रूप से शामिल करनी चाहिए। भोजन कराने के बाद उसे दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी को घर बुलाकर भोजन कराने में असमर्थ हैं तो उस व्यक्ति के घर जाकर भी अनाज का दान कर सकते हैं, लेकिन दक्षिणा देना न भूलें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और जातक पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर 10, मिठाई का दान। धनतेरस के दिन अन्न-वस्त्र के अलावा किसी निराश्रित और जरूरतमंद व्यक्ति को नारियल और मिठाई का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से धन के भंडार भी भरे रहेंगे और कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि नारियल सभी पूजा में काम आता है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसलिए नारियल का दान करना धनतेरस के दिन अति शुभ माना जाता है। इसके अलावा किसी शुभ काम की शुरुआत मीठा खाकर ही की जाती है, इसलिए मिठाई का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे जीवन में भी शुभता आती है। तो प्रिय भक्तों, ये थी वे चीजें जिनका दान धनतेरस के पर्व पर करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि धनतेरस पर किस चीज का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, चीनी। धनतेरस की शाम आपको किसी को भी चीनी उधार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि गन्ना माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है और चीनी का निर्माण भी गन्ने से ही होता है। इसलिए धनतेरस की शाम किसी को भी चीनी देना शुभ नहीं माना जाता है। नहीं तो आपके घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति के साथ चली जाती हैं। नंबर 2, नमक। धनतेरस पर नमक खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन धनतेरस की शाम नमक का दान करना अशुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि
मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी और नमक भी समुद्र के पानी से ही बनाया जाता है। इसलिए धनतेरस की शाम किसी को नमक देने से मना किया जाता है। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है। नंबर 3, प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन का संबंध केतु ग्रह से होता है और धनतेरस के दिन इन चीजों का दान करना या किसी को देना अशुभ माना जाता है। साथ ही धनतेरस के पर्व पर प्याज लहसुन का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से ग्रहों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और अच्छी किस्मत बुरी किस्मत में बदल जाती है। नंबर 4, पैसे। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसलिए इस दिन किसी भी व्यक्ति को उधार देना या किसी से उधार लेना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन अपने पैसों को लेकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इन चीजों पर ध्यान नहीं देने पर जीवन में धन की समस्या बनी रहती है और आपको पूरे जीवन आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, शक्कर। धनतेरस पर शक्कर या चीनी सूर्यास्त के बाद दान नहीं देते हैं। इससे शुक्र कमजोर हो जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा की जगह श्राप मिलता है, क्योंकि शक्कर गन्ने से बनती है और गन्ना देवी को प्रिय है। गन्ने के कारण ही देवी लक्ष्मी को किसान के घर में रहना पड़ा था। इसलिए गन्ना और गुड़ भी दान न करें। नंबर 6, टूटी हुई वस्तुएं। टूटी हुई वस्तुएं असफलता और दुर्भाग्य को आकर्षित करती हैं। आपको कभी भी धनतेरस पर टूटी फूटी पुरानी वस्तुओं का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। तो प्रिय भक्तों, यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।